अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अंबर फ्रॉम होलिस्टिक केयर। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और सैलून बिजनेसेस वाली जो ख़वातीन हैं वो हो सकता है हमसे थोड़ा सा इस बात पे नाराज़ भी हो जाएं। तो आज हम डिफरेंट हेयर स्ट्रेटनिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। रीबॉन्डिंग, केराटिन में क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से केमिकल्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और लॉन्ग टर्म में इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि केराटिन बालों का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये प्रोटीन है और नॉर्मली जब भी केराटिन आप करवाते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि इसमें केराटिन आपके बालों पर कोट करेंगे और ये बालों को लॉन्ग टर्म में नरिश करेगा। जबकि होता ये है कि इसमें एक फॉर्मेल्डिहाइड नाम का केमिकल यूज़ होता है जो कि बालों में इन्फ्यूज़ किया जाता है। जब ये इन्फ्यूज़ होगा तो ये केराटिन के साथ बाइंड करके अमीनो एसिड्स को हाइड्रोलाइज करेगा और बाल आपके सख्त हो जाएंगे। इसी तरह जो हेयर रीबॉन्डिंग की टेक्निक है उसमें थायोल नाम का एक केमिकल यूज़ होता है जो कि हेयर स्ट्रैंड्स में जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा, बालों को सॉफ्ट करेगा और बालों को फिर ऑक्सीडेशन के थ्रू दोबारा रीबिल्ड किया जाता है। अच्छा, इन दोनों प्रोसेसेस में जब हम हेयर के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देंगे तो उसके बाद बालों को हीट दी जाती है जो कि खुद इटसेल्फ भी प्रोटीन्स को डीनेचर करती है और हॉट आयरन की वजह से जो है बाल स्ट्रेट लगते हैं। अच्छा, जब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स से बात करें तो ये देखना ज़रूरी है कि फॉर्मेल्डिहाइड इटसेल्फ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मॉलिक्यूल है। ये कैंसर कॉजिंग एजेंट भी है और अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन ये टेक्निक यूज़ करती हैं अपने बालों की स्ट्रेटनिंग के लिए तो ये जो अनबॉर्न फीटस है या जो अभी अनबॉर्न बेबी है उसमें बहुत सी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ ला सकता है और डेंजरस भी है। उसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड इरिटेंट है, ये आइज़ को इरिटेट कर सकता है। इसके इस्तेमाल के महीनों बाद तक आपकी स्किन में एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, एक्जिमा या सोराइसिस ट्रिगर हो सकता है। उसके अलावा इन टेक्निक्स के बाद जो हेयर लॉस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अक्सर होता यह है कि अगर ये केमिकल ज़्यादा देर बालों पे लगा रहे या आपकी रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाए तो ये हेयर शाफ्ट फ्रैक्चर का प्रोसेस स्टार्ट करेगा जिसमें बाल थिन हो जाएंगे, बाल टूटना शुरू हो जाएंगे और बालों के जो हैं स्प्लिट एंड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो देखा ये गया है कि जब भी वो लोग जो कि रिपीटेडली ये हेयर स्ट्रेटनिंग टेक्निक्स कराते हैं साल बाद या हर 6 महीने बाद, उनके बालों का जो नेचुरल प्रोटीन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और बाल आहिस्ता आहिस्ता फ्रिजी होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर केराटिन, रीबॉन्डिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग टेक्निक्स या स्किन हेयर नेल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें विजिट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है होलिस्टिक केयर क्लिनिक, DHA Phase 3 Y Block, लाहौर। थैंक यू।